आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में डेटा मेंटेन करना। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हो या आप करना चाहते हो तो अक्सर आपने अगर कर रहे हो तो आपको भी पता होगा कि कई पार्टियां क्या हैं, हमारा जो मटेरियल होता है अदर पार्टी जो वर्क के लिए जाता है या हम अपना मटेरियल डिस्पैच करते हैं किसी वेंडर को, सप्लायर को, तो उसमें बिन या बॉक्स में करते हैं। कई लोगों से हमारा कॉन्टेक्ट होता है, अगर बिन जा रही हैं तो रिटर्न आएंगी, उसका भी हमारे एक रिकॉर्ड रखना होता है कि कितनी बिन जा रही हैं और कितनी बिन आ रही हैं। तो इसी तरह मेरा एक सप्लायर है, मेरा जो मटेरियल डिस्पैच होता है, मेरी बिनें सप्लायर के पास जाती है। कई बार अक्सर इस पर बहस हो जाती है, वो कहते हैं कि जब मैं मटेरियल मांगता हूँ तो कहते हैं कि मेरे पास बिन नहीं है। तो उस सिचुएशन से उभरने के लिए, बचने के लिए मैं बिनों का ट्रेसबिलिटी और रिकॉर्ड प्रॉपर रखता हूँ। अगर वो बोलते हैं मेरे पास बिन नहीं है तो मैंने एक रिकॉर्ड दे देता हूँ कि इस दिन मैंने इतनी बिन भेजी, इस दिन इतनी बिन भेजी, इतनी इतनी रिसीव हुई। तो उस बेस पे मैं उनसे एक आर्गूमेंट करता हूँ और फिर बिन सप्लायर के पास होती है तो मुझे प्रोवाइड कराते हैं विथ मटेरियल। तो ऐसी कन्फ्यूजन ना हो और आपको भी ऐसे अपने बॉस से डांट ना सुननी पड़े, इसके लिए आप बिन रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा ऐसा आपको फॉर्मेट बना लेना है। मंथ में जितने भी डेट हों, मैंने अपना सिंपल सा बना रखा है। सिंपली आपको एक फॉर्मूला इस पे लगाना है, जितनी भी बिन रिसीव हों उसके लिए हमें लगाना है इक्वल का प्लस प्लस प्लस। ऐसे ही आपको 30 दिन तक करते हुए चले जाना है। मैं बस 3 दिन का कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देन इंटर। देन हमारे पास जो ओपनिंग हो, ओपनिंग में हमारे पास है 500 बिन, तो हमें सिंपल सा करना है इन 500 बिन को प्लस में कर लेना है। सिंपली इस फॉर्मूले को आपको ड्रैग डाउन कर लेना जहाँ तक हो। मेरे पास 3 है अभी तो मैं 3 तक कर रहा हूँ। देन हमारी जो बिन इशू हो रही हैं, सिंपली उसके लिए हम करेंगे आउट का प्लस प्लस प्लस। ऐसे ही आपको प्लस कर लेना है। देन फॉर्मूला को आपको ड्रॉप डाउन कर लेना है। अब आपके पास बैलेंस बचा कितना, आपके पास टोटल इतनी बिन है, देन माइनस जो बिन आपकी इशू हुई हैं, ये आ गया आपके पास बैलेंस। देन फॉर्मूला को ड्रॉप डाउन कर लेना है। सपोज 1 तारीख को मेरे पास 500 बिन थी, मेरे पास वेंडर से 200 बिन और आ गई, मेरे पास हो गया 700 और मैंने वेंडर को वापस कितनी दे दी 500, तो मेरे पास बैलेंस हुआ 200। अगले दिन फिर मेरे पास बिन आई 522, तो मेरे पास 722 हो गई। मैंने वेंडर को ओनली 22 पीस रिटर्न किए तो मेरे पास 700 हो गया। देन नेक्स्ट डे फिर से वहाँ से आई 55 बिन, बट मैंने दिया 600 बिन। तो आप देख सकते हो मेरे पास बैलेंस 155 बचा है और किस दिन मैंने कितनी बिन दी वो मेरे पास रिकॉर्ड भी हो गया। 1 तारीख को मैंने, 2 तारीख को मैंने इतनी दी, 3 तारीख को इतनी दी। इस तरह से आप अपना रिकॉर्ड कीपिंग बिन का कर सकते हो। रिकॉर्ड कीपिंग आप इस तरह से बिन का भी कर सकते हो, बॉक्स का भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको कोई और डेटा इसमें कन्वर्ट अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, किसी और की रिपोर्ट कीपिंग करनी हो तो आप इस तरह से एक प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ अपना रिकॉर्ड कीपिंग कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।